देखिए सीटेट बीटेट की तैयारी करते हुए अभ्यर्थी जो है 7वें चरण के विज्ञप्ति की मांग लगातार कर रहे हैं। गर्दनीबाग का इलाका है, हमेशा यहाँ धरना होते रहता है, कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है कि शिक्षा विभाग के विरोध में आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्यम जी, जो लगातार इस पूरे प्रदर्शन को लीड करते आ रहे हैं। आप इनके चेहरे से वाकिफ होंगे। क्या किस तरह का भोज कर रहे हैं? आज ब्रह्म भोज है। ब्रह्म भोज, ये तो मरने के बाद होता है। देखिए, हम लोग की सरकार, हम लोग पूरा अहर्ता को पास आउट करके 42 महीना से बैठे हुए हैं आंदोलन में, और हम लोग की जो मांग है प्राथमिक नोटिफिकेशन जो 7वां चरण का है, पिछले 42 महीना से बैठे हुए हैं। बताइए, एक तरह से हम पूछना चाहते हैं, 18 घंटा में माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ से रिजाइनिंग लेटर देते हैं, एक तरफ से ऑफर लेटर लेते हैं, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पटना के गांधी मैदान में जो 2 मंथ पहले नियुक्ति पत्र दिया जा चुका था डीजीपी के द्वारा, एसएसपी के द्वारा, वो नियुक्ति पत्र फिर दे रहे हैं। वो प्रतिनियुक्ति पत्र को नियुक्ति पत्र बता रहे हैं। हाँ, प्रतिनियुक्ति पत्र को नियुक्ति पत्र बता रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहते हैं कि जो लोग रिटायर कर रहे हैं, एक बार उनको भी नियुक्ति पत्र दे दीजिए, ताकि बिहार में लगे कि आप रोजगार दिए हैं। बड़ा अच्छा तंज कसा है सत्यम जी ने। आप एक बात बताइए, कितने लोगों को आज ब्रह्मभोज में शामिल कर रहे हैं? कितने? देखिए, बिहार के पूरे 38 जिला से अनेक प्रदेश के अंदर रहने वाले सारे लोग आए हैं, जिसको हम कहते हैं, एक तरह से कहा जाए तो ब्रह्मभोज में आए हैं, वो अपने नौकरी के लिए आए हैं। इन सब मदों पे लगातार आप 42 महीने से जैसे प्रदर्शन लगातार करते रहे, ये बिना खर्चा के होता नहीं है, सारे मद खर्च पे ही चलता है। आप लोग अपने से ये बहन करते हैं या कहीं से फंडिंग हो रही है? देखिए, हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर घर जाकर सारे काम को करते हैं, और काम करने के साथ साथ हम लोग के पास कुछ पैसा बचती है, उस पैसा को लगाकर सोचते हैं कि नौकरी लग जाए। इस आस में हम लोग आते हैं गर्दनीबाग, और लगातार हम लोग को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा टॉर्चर भी किया जाता है। लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है, चलो ठीक है, अरे टॉर्चर ही कर रहे हो तो क्या अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए एक नौकरी ज़रूरत है, उस नौकरी की तलाश में गर्दनीबाग आते हैं। हम लोग को शौक़ नहीं रहती है, और हर कोई अपने अपने पैसे से आते हैं, और हर कोई अपने अपने पैसे से कुछ चंदे इकट्ठे करके सारा कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम करने के साथ साथ नौकरी की तलाश करते हैं। अंदर खाने से बात सामने निकल के आ रही है। अब इसमें सच्चाई आप ही बता सकते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा आपकी वार्ता हो रही है कि एक बार आप लोग को मिलने बुलाया जाएगा आने वाले समय में? देखिए, जब तक आप नहीं देख लीजिएगा आंख से नोटिफिकेशन जी, तब तक हम नहीं मान सकते हैं। चंद्रशेखर जी से हम क्या बात करें, यही सुनने जाएं कि सिस्टम पे काम चल रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत के उस संविधान से जो एक दिन में प्रधानमंत्री का चुनाव कराकर 545 सांसद को गिनती कर देता है, 137 करोड़ वोट का गिनती हो जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है? अरे मन है तो दे दीजिए ना, काहे तड़पा रहे हैं लोगों को? ठीक है, तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता सत्यम, और बहुत सही बात इन्होंने कहा कि अगर सिस्टम चाह जाए जगना तो ओवरनाइट बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है, या बदलाव की प्रक्रिया में बहुत तब्दीलियां आ सकती है। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो बड़ा ही उम्दा है, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए सब्जी है, और उधर बहन बना रही है कचौड़ी, और यही आज ब्रह्मभोज का जो खाना होता है, कचौड़ी, सब्जी, और साथ में न जाने और भी कुछ चीज़ होंगे। ये मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई, और इस साइड का मैं आपको झलक दिखाऊंगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे तमाम अभ्यर्थी जो है 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए बैठे हुए हैं। आज भोज है भाई? हाँ भैया, आज भोज है। क्या खा रहे हैं भोज में? भोज में नीतीश कुमार मर गया है, उसी के उपलक्ष्य में हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री पे आप लोग? शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार दोनों को कह रहे हैं, जो मर गया उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों का ये भोज का आयोजन आज होगा। क्या क्या भोज में भाई खा रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण मोहन यादव हुआ सर। हम लोग दरभंगा जिला से आए। विगत 3.5 वर्षों से शिक्षा का भर्ती जो है प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार विभाग और सरकार के माध्यम से आश्वासन के अलावे हम लोग को कुछ नहीं मिला है। लगातार जो है, आप लोग को पता होगा, जिस समय में जदयू और बीजेपी की गठबंधन थी, उसी सरकार में 7वां चरण का विज्ञप्ति को लेकर के प्री शेड्यूल जारी किया गया था, और कहा गया था कि जुलाई के अंत में आप लोग की विज्ञप्ति आ जाएगी, बहाली का प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगा। आप लोग मुंडन करवाए, आप लोग सब्जी बेचे, आप लोग अर्धनग्न बैठे, आज आप लोग ब्रह्मभोज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ और बचा है? हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। इतना नहीं होगा तो हम लोग अगले कदम के लिए भी हम लोग जो है प्रस्थान करेंगे। मुख्य रूप से विभाग और सरकार के माध्यम से हम लोग को धोखा के अलावे कुछ नहीं मिला है। डाक बंगला पे जो आप लोग को सुताई हुआ था, कुटाई हुआ था, लाठी से मुंह हाथ फाड़ा गया था, इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही, तो आपको क्या लगता है आगे सरकार सुनेगी? सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र देश है और यहाँ जनता की सरकार है। यहाँ जब मान चलिए, जहाँ पे कहा जाता कि शिक्षा जो है वो सबसे अहम जननी होती है, शिक्षा से ही संसार का निर्माण
निर्माण होता है और शिक्षक के झोली में जो है निर्माण और विनाश दोनों पलता है। जब शिक्षक अभ्यर्थी अगर वजूद पर आ गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा, विज्ञप्ति जारी करना पड़ेगा और बहाली देना पड़ेगा। बिना शिक्षक का विद्यालय कैसे चलेगा? बिना शिक्षक का विद्यालय कैसे चलेगा? सरकार कहती है 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। नौकरी के अलावे नौकरी के नाम पर हवाई होता है, जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं है। ठीक है, ये कृष्ण मोहन थे हमारे साथ। आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर भीड़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो भीड़ है, आप इसको 1 बाय 1 करके मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ। ये तमाम अभ्यर्थी 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए अपने देखिए ये लैब में अपने रखे हुए हैं सीटेड बीटेड, और उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सुनो पुकार, उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सुनो पुकार, ये लगातार इधर बैठे हुए हैं। अब थोड़ा इनके बीच में ही जाते हैं। आइए तो थोड़ा इधर भाई साहब, अब बड़ा अच्छा टोपी उपी लगा के बैठे हैं, बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। वही प्रश्न रहेगा, डाक बंगला पे आप लोग को सोटा गया कस के, मतलब और वो भीड़ भी बहुत थी, मतलब देखने के लिए पूरा इंडिया देखा, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी। आपने मुंडन करवाया, आपने सब्जी बेचा, आप अर्धनग्न होके बैठे। पूरा नग्न होने की स्थिति अब आने वाली है कुछ दिनों में आपकी, ठीक है ना? अर्धनग्न बैठे थे ना? अब इसके बाद चंद्रशेखर महोदय कुछ बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ आया है? हमको सुनने में आया कि अंदर खाने से बात आई है कि आप लोग के साथ बैठक होने वाला। कुछ बैठक उठक होने वाला नहीं, गहमन्ना साहब ऐसा बैठा है खाली। कौन सा पोजीशन? गहमन्ना साहब जो बहिरा होता ना है, बहिरे ऐसा बैठल है। सांप तो सारे सांप लगभग बहरे ही होते हैं। हाँ, तो बहरे ऐसा बैठल है एकदम, इतना गुहार लगाने के बाद लगता है कि नहीं सुनने वाला है सर, इतना सा ही सर। सुनता था तो कोई बातें नहीं था, जल्दी सुन विज्ञप्ति जारी ना कर देता। आप बड़े उदास बैठे हुए हैं, आप काहे? नहीं उदास नहीं, हम लोग 7वें चरण विज्ञप्ति के लिए बैठे हुए हैं और चंद्रशेखर जी से हम लोग जो निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग 3.5 वर्षों से इंतजार में है अभी तक। ये जब जाते हैं शिक्षा मंत्री से मिले तो कहते हैं बीजेपी वालों से मांगे। एक बात बताइए, 3.5 वर्षों से हैं, 3 वर्ष तक और रहेंगे, तो इंतजार आप में कुछ ज्यादा पेशेंस नहीं है आप लोगों में? क्या पेशेंस कर रहे हैं, तो क्या कर, मजबूर है हम लोग रोड पर बैठने का। बोर्ड पर होना चाहिए था। कुछ और काहे नहीं काम कर लेते हैं? मतलब चाय ठेला ये सब, ठेला फुचका ये सब कुछ कीजिए। ठेला फुचका करना होता तब तक एक शिक्षक का महत्व होता है, इसलिए हम लोग आए, नहीं तो ठेला चाय के तो अपना सरकार तो बोलती है सरकार पे आत्मनिर्भर, अपने पे आत्मनिर्भर नहीं है, सरकार पे काहे पड़े हुए हैं? निर्भर के लिए हम, लेकिन राष्ट्र के सेवा के नाते हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, ना कि चाय बेचना पकौड़ा बेचना चाहते हैं। चलिए, ये चाय पकौड़ा नहीं बेचेंगे, ये शिक्षक ही बनेंगे। आइए आगे थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मजलिस लगातार चल रहा है, लोगों की अपनी अपनी भावना है, सब आपस में बात विचार विमर्श सारे कुछ कर रहे हैं बढ़िया से, और यहाँ भी भाई लोग हैं। आइए आइए इधर से, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ छात्राएं भी बैठी हुई हैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारे लोग का समझिए, पूछिए मत सर, हम लोग का हालत दम बेहाल हो गया है। बेहाल हो गया है? जी सर, जी सर, क्योंकि हम लोग बीएड पास होकर सर सीटेट क्वालिफाइड 2019 दिसंबर के हैं सर, अभी तक हम लोग का बहाली नहीं। डाक बंगला में लाठी चल रहा था तो आप लोग भी थे उसमें? जी सर, बिल्कुल, हम लोग भी खाई थी मार? मार खाए थे हम लोग। मार खाए थे? हाँ, लेडीज पुलिस मार और जेंट्स भी लोग थे वहाँ पे। मार खाया, मार भूल गए, फिर आगे बैठने। क्या करें, हम लोग को मजबूरी है, घर से भी सुनने को मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग गर्दनी बाग में बैठे। आस पास आप भी थी? यस सर। आप भी डाक बंगला में, आपको भी लगा था चोट? यस सर। बताइए कि 3 साल से ज्यादा आप लोग बोल रही हैं कि बैठ रही हैं, अब और कितना दिन आप लोग के पास समय शेष रहा है, सो बताइए। हम लोग का घर से भी अलाउ नहीं है, हर किसी का प्रेशर रहता है, लड़की लोग का और प्रेशर रहता है, शादी का है, फैमिली प्रॉब्लम है। अगर अब कितना वेट करें सर? अब लीजिए 2-3 साल और वेट करवा देती है अगर। वेट नहीं होगा, आपसे नहीं। आप क्या कीजिएगा? वेट नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? सर क्या, कैसे भी करके सरकार को देना ही पड़ेगा सर। सरकार तो देना रहता तो 3 साल से देती ना सर। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी भी आगे भी कोशिश करते हैं। आपको एक चीज लगता है, एक स्टूडेंट हमें बता रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव है, 2025 विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा चुनाव में आप लोगों को कहीं भर्ती कर लिया जाए, मुद्दा अच्छा रहेगा? सर हम लोग को कोई फायदा नहीं होगा, अभी हम लोग को चाहिए। हर किसी का समय सीमा होता है ना, हर टाइम लिमिट होता है। अगर समय पार कर जाएगा तो हम लोग को कोई खुशी नहीं होगा, कोई अच्छा नहीं लगेगा। हर किसी का टाइम लिमिट होता है। हम लोग 3 साल ऑलरेडी 3.5 साल वेट कर चुके हैं, अब और कितना सर वेट करें? सर हम लोग नीतीश जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम लोग को क्या है सर, पढ़ा के यहीं सड़क पे बैठे ना, पढ़ के सीटेट क्वालिफाई करके बीटेट क्वालिफाई करके यहीं बैठे।
हम लोग को अपना कोई ये थी नहीं है, एम नहीं है, सपना नहीं है, सिर्फ पढ़ाओ बस और बैठा दो रोड पे। 6 साल तो आप लोगों को तो वैसे ही चला जाएगा। हाँ सर, अब हम लोग को घर से भी हो गया है, पढ़ लिए क्या की हो, जॉब नहीं हो रहा है, अब शादी करो। क्यों शादी करें सर, वेट कर रहे थे ना सर, हम लोग का सपना था जॉब करना, अगर जॉब नहीं होगा तो क्या करेंगे सर हम लोग। एक बात बताइए, घर वाले क्या बोलते हैं? सर घर वाले बोलते हैं कि बस 1 साल दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, अगर लेना है जॉब तो ले लो, नहीं तो फिर शादी। और हम लोग सर जॉब के लिए बने हैं सर, जॉब मेरा एम है, मेरा सपना है। अच्छा एक बात बताइए, अभी अगर जॉब दे देती है सरकार तब तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर अभी जॉब नहीं देती है और घर वाले आपको प्रेशराइज करते हैं कि अब शादी करना है, सोसाइटी है, सब लोग बोलता है, क्या कीजिएगा? शादी कीजिएगा या फिर शादी बगावत करके कुछ और मतलब रोजगार में आइएगा? सर प्रियंका गुप्ता की तरह। सर क्या कर सकते हैं सर, हर टाइम मांगे हैं घर से, 1 साल मांगे हैं, बस 2023 तक समय है। प्रश्न आप नहीं समझे, हमने पूछा आपसे कि अगर आपको अभी जॉब नहीं मिलती है और मिल जाती तब तो वेल एंड गुड, सब कुछ सेट, ठीक है, शादी वादी कर लीजिएगा, जॉब कीजिएगा, बढ़िया। और अगर नहीं मिलती है तब क्या ग्रेजुएट चाय वाली की तरह बगावत करके आप भी कहीं इसी तरह का कोई रोजगार कीजिएगा या फिर सरेंडर कर दीजिएगा? सर अपने से तो हिम्मत नहीं हारेंगे, खुद कुछ करेंगे ही। हिम्मत नहीं हारिएगा? नहीं सर। क्या नाम है आपका? मेरा रिया राय। रिया राय, हिम्मत नहीं हारेंगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ आप बताइए, आपसे भी यही सेम प्रश्न है जो रिया से मैंने पूछा, आप भी वही कीजिएगा, शादी कर लीजिएगा, हिम्मत हार जाइएगा, या अगर जॉब नहीं भी मिला तब भी कुछ कीजिएगा जीवन में? जॉब तो मिलने की कोई ये नहीं है सर, जॉब तो ले ही के यहाँ से उठेंगे हम लोग, जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम लोग का आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। आप एकदम जिद ठान लिए कि अब सरकार को झुका देना है? झुकाने का अर्थ यह सर, जब हम लोग का महागठबंधन सरकार आई तो हम लोग का कुछ उम्मीद आया कि हम लोग को मतलब आ जाएगा, विज्ञप्ति आ जाएगा 7वें चरण का। किससे उम्मीद आया था? तेजस्वी प्रसाद यादव से उम्मीद आया था या महागठबंधन के सारे घटक दल से आया था? नहीं, खास करके तेजस्वी भैया जो हैं उनसे हम लोग के ज़्यादा उम्मीद थे, क्योंकि युवा के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा सुने थे हम लोग, लेकिन देखने के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है सर। मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि सरकारें या सिस्टम जो है उस तरीके से ध्यान नहीं देती है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल करके सुनाया है और इसी तरीके से हर डिटेल करके जो बात होता है मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल सरकार को इस पर सुनने की और संज्ञान लेने की 20 से आवश्यकता है। फिलहाल आपके जो विचार होंगे आप हमें बताइएगा। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।